So we are starting exercise 7.3 of this chapter 7, permutations and combination. Now here, question number 1, how many 3 digits numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? So here you can observe no digit is repeated. तो कोई डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं करनी है और टोटल डिजिट्स हैं आपके पास 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो नहीं है इसमें। तो आप देखेंगे कि इस प्लेस पर आप चाहें तो 1 to 9 कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसके लिए चॉइसेस हैं आपके पास 9, वो जो नंबर यहाँ पर आ जाएगा फिर वो रिपीट नहीं होगा। तो इसके लिए आपके पास चॉइस बची 8 और 2 यहाँ पर कंज्यूम हो चुके हैं। तो थर्ड प्लेस के लिए इसके लिए आपके पास चॉइस बची 7। तो आप देखेंगे कि टोटल 3 डिजिट्स नंबर जो फॉर्म हो सकते हैं, दीज आर 9 into 8 into 7। तो यू कैन सॉल्व दिस। अगर आप इसको फार्मूले से करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल डिजिट्स आर 9 और आपको परम्यूट करनी है इसमें से 3। तो आप फार्मूला लगा देंगे यहां पर 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल और इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 9 into 8 into 7 और 6 फैक्टोरियल यहां पर लिखेंगे, वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे सेम आंसर आएगा 9 into 8 into 7, जो कि हमने यहाँ पर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन से बता दिया, लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी जो कहलाता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। So question number 1 is over. Let us do question number 2. Now here, how many 4 digits number are there with no digit repeated? तो यहाँ पर no digit repeated है, digit repeat नहीं करनी और आपको यहाँ पर 4 digit नंबर बनाना है। तो आप देखेंगे आपके पास नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये 9 तक डिजिट्स हैं। तो ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता क्योंकि नंबर 0 से शुरू नहीं होगा, तो यहां पर 0 नहीं आ सकता। तो यहां के लिए आपके पास चॉइसेस हैं 0 के अलावा। तो टोटल ये 10 डिजिट्स हैं 0 to 9, 0 यहां पर आ नहीं सकता। तो यहां के लिए चॉइसेस हैं आपके पास 9 और बाकी के जो ये 3 प्लेसेस हैं that can be filled, 9 परम्यूट करना है 3 को, 9p3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो इट विल बी 9 into 9p3 दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो ये भी आपने सॉल्व किया है, इट विल बी 9 into 9 into 8 into 7, 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। इस प्लेस पर आप देखेंगे 0 नहीं आ सकता। तो इस प्लेस के लिए जो चॉइसेस हैं 9 हैं ये वाली आपके पास, और बाकी के जो 3 प्लेसेस हैं यहां पर कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी और आप यहां पर 9 में से 3 को परम्यूट करेंगे तो 9p3। तो 9 into 9p3 का फार्मूला यहां पर आपने लगाया, ये आप देख सकते हैं। सो 9p3, इसको सॉल्व किया 504 और नीचे यहां पर रिक्वायर्ड परमुटेशंस आएंगी, दैट विल बी 9 into 9p3। 9p3 की वैल्यू 504 आ रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे 4536 नंबर्स बन सकते हैं। Question number 3. How many 3-digit even number can be made using digits 1 2 3 4 6 7? 5 यहाँ पर नहीं है, तो एग्जाम में बहुत ध्यान से आपको ये पढ़ना है। आप देखेंगे यहाँ पर 5 नहीं है, तो टोटल डिजिट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं आपके पास और आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है।
इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इस तरह से आप अपने लिए ये डायग्राम बना सकते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। तो आप देखेंगे इवन नंबर बनाना है तो इस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 2 के मल्टीपल आने चाहिए। तो 2 आना चाहिए या 4 या 6। तो इस प्लेस के लिए आपके पास चॉइसेस हैं 3। तो एक नंबर आपका यहां पर आ जाएगा। तो टोटल 6 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, 5 नंबर आपके बचे, उनमें से परम्यूट करने हैं 2। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो आपके हो जाएंगे 3, क्योंकि यूनिट प्लेस के लिए 3 चॉइसेस हैं ये। और बाकी के जो 2 प्लेस आपको फिल करने हैं रिमेनिंग नंबर से भरने हैं। तो दैट इज 5p2। यूनिट प्लेस पर यहां पर ये 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो यूनिट प्लेस के लिए जो हमारे पास चॉइसेस हैं 3 हैं। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई बाकी के ये जो 2 प्लेसेस हैं ये 5 में से परम्यूट करना है 2 को। तो 5p2। अब इस 5p2 को हम सॉल्व करेंगे। सो दैट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल। okay, and this is multiplied by this 3. So you will solve it 5 into 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, एंड दिस 3 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 या 60। इट इज योर आंसर। तो टोटल 60 even numbers can be formed by using the digits 1 2 3 4 5। 5 है नहीं यहाँ पर, 6 7। okay, let us move further. Question number 4. Find the number of 4 digits number that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं और 1 2 3 4 5। तो सीधा है कि 5 आपके दे रखे हैं टोटल, उसमें से परम्यूट करने हैं 4। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। सो इट इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 120। तो 5 लेटर्स आपको ये दे रखे हैं, 5 नंबर 1 2 3 4 5, पांचों डिस्टिंक्ट हैं। इनमें से 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 5p4 हो जाएगा। 5p4 को आप सॉल्व कर लेंगे, उसकी वैल्यू 120 आ गई। तो 120 टोटल नंबर्स बनाए जा सकते हैं। नाउ ही इज सेइंग इवन नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी दीज विल बी इवन। तो इवन कितने होंगे, तो उसके लिए आप ऐसे रफ डायग्राम बना लीजिए, आसानी रहेगी आपको। like this 1 2 3 एंड 4। तो इवन नंबर के लिए इस प्लेस पर 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। तो इस प्लेस के लिए चॉइसेस हो गई 2। बाकी आपके पास 3 प्लेस बचे, यहां पर 3 प्लेसेस आर देयर, और एक डिजिट यहां पर आ चुकी है 2 या 4। तो रिमेनिंग डिजिट्स आपके पास जो बची 1 2 3 4, 4 बची। तो 4 में से परम्यूट करना है 3 को। ओके, तो आपका जो इवन नंबर्स आएंगे 2 इंटू 4p3 आएगा। यू कैन सॉल्व दिस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 दैट इज 1 फैक्टोरियल। सो यू कैन सॉल्व दिस 2 एंड 4 फैक्टोरियल इज 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, 24। सो 24 टू ज़ा 48। तो 48 इवन नंबर्स यहाँ पर आएंगे। तो ये 48 यहाँ पर इवन नंबर आ रहे हैं। यू कैन सी सेम प्रोसीजर इज बीइंग अप्लाइड हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वेरी इजी। From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? Okay, तो टोटल आपके पास 8 persons हैं, आपको इसमें से परम्यूट करने हैं 2। तो इसको सॉल्व कर लिया है हम, दैट इज योर आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो यू कैन राइट दिस एज 8 फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 2 दैट इज 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे इसको, सो इट विल बी 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो इसको कैरी कर लेते हैं।
करके दिखाते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गए हैं हम। तो इसमें आप देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इम्प्लाई इसका फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो मिडिल वाले दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो इट विल बी 9 टाइम्स n-1 p3, that will be equal to 1 time n p4. ओके, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे। सो 9 एज इट इज, इट विल बी n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल। एनपीआर का फार्मूला यहां पर हमने अप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 1 एज इट इज n factorial upon n minus 4 factorial by applying the formula of NPR, which implies, here you will see, it will be 9 n minus 1 factorial as it is, ये इसका कैलकुलेशन देखिएगा ध्यान से, अपॉन n माइनस 4 हो जाएगा, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल, एंड हेयर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, तो आप देखेंगे दोनों तरफ से n माइनस 4 फैक्टोरियल तो कैंसल हो रहा है, so which implies 9 times n minus 1 factorial is equal to n factorial। तो इस n factorial को हम लिख सकते हैं n into n minus 1 factorial। ओके, तो इससे आप देखेंगे 9 minus 1 factorial कैंसल हो जाएगा, so you are left with n is equal to 9, so which implies n is equal to n is equal to 9। तो ये n की वैल्यू आ गई है, दैट इज योर आंसर, n इज इक्वल टू 9। तो सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पर, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सो आई थिंक इट इज विजिबल टू यू नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। सो इट इज गिवन एज 5pr is equal to 2 6pr minus 1, so which implies 5 factorial upon 5 minus r factorial by applying the formula of NPR, okay, which implies, which is equal to twice of 6 factorial, and in the denominator you will have 6 minus r minus 1, so माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये याद रखिएगा, फैक्टोरियल, which implies 5 factorial upon 5 minus r factorial, it is equal to 2 times 6 factorial को आप लिख सकते हैं 6 into 5 factorial अपॉन, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7 माइनस आर, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 माइनस आर, फिर लिखेंगे 7 माइनस आर माइनस 1, दैट इज 6 माइनस आर, फिर इसमें से 1 कम करेंगे, सो इट विल बी 5 माइनस आर, क्योंकि फैक्टोरियल में हर स्टेप पर 1 कम होता है। ऐसे आप इसको लिख लेंगे। अब दोनों तरफ से देखेंगे क्या कैंसिल होता है, 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, और 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। तो इसको आप देखेंगे, इट विल बी 7 माइनस आर
multiplied by 6 minus r, cross multiplying, it is 12. So from here you will get a quadratic equation in r, और उसको आप सॉल्व कर लेंगे. r की दो वैल्यूज आएंगी, तो r की वैल्यू 5 और 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पर 6, तो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए. तो आप इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करके, ये 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर, और 12 को इधर ले लेंगे, माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बी r स्क्वायर माइनस 13r, और यहां पर आ जाएगा 30 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0. सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r. तो यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इससे आपकी r की वैल्यू आ जाएगी. सो यू मे ट्राई दिस. आप इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करके क्वाड्रेटिक को. ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज 5pr, दैट इज इक्वल टू 6pr माइनस 1. ओके, तो यहां पर फार्मूला लगाएंगे npr का. सो दैट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r factorial. So it will be 5 minus r factorial. And on the right hand side you will have 6 factorial upon 6 minus r, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 factorial, which implies 5 factorial as it is upon 5 minus r factorial as it is. And on the right hand side you will write 6 into 5 factorial अपॉन ये 6 प्लस 1 7 माइनस आर हो जाएगा, 7 माइनस आर फैक्टोरियल. इसको लिख सकते हैं 7 माइनस आर, फिर इसमें से एक कम हो जाएगा 6 माइनस आर, फिर एक कम हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल. यहाँ पर रोक देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड को आ रहा है. तो अब आप देखेंगे ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इससे, और 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इससे. तो यहां पर आपके पास आएगा क्रॉस मल्टीप्लाइंग 7 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस आर, और इस 6 को लेफ्ट साइड को ले लेंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो विच इंप्लाइज, अगेन आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 42 माइनस 7r माइनस 6r माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर माइनस 13r, और 42 में से आप इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस का आएगा 36. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो r की वैल्यू यहां पर आपकी आ जाएगी. यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा. ओके, सो यू मे ट्राई दिस. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 था. तो r की वैल्यू यहां पर देख रहे हैं 9 भी आ रही है, तो उसको आप रिजेक्ट कर देंगे. यहाँ पर r की वैल्यू ये जो 9 है इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि r जो है हमेशा 0 और n के बीच में लाई करता है. तो ये n से बड़ी वैल्यू अगर r की कोई आती है तो आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी.